ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और हम टॉपर्स टॉक प्रोग्राम लेकर के आए हैं और इसके थ्रू हम ये लोगों को ये बताते हैं कि हमारे बच्चे जो नीट 2022 में सेलेक्ट हो रहे हैं उन्होंने कैसे मेहनत किया, कैसे पढ़ाई किया, किन किन प्रॉब्लम को फेस किया। तो आज हमारे साथ हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुई बच्ची श्रेया श्रीवास्तव महानगर लखनऊ से है और आज हम उससे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत किया और कैसे मेहनत करके फिर ये नीट 2022 में सेलेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका ज्वेटर कोचिंग में स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, अब हमें आपसे कुछ बातें पूछनी हैं और आपको अपनी बातें वो बतानी हैं कि जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि हम अगर कुछ अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि जब आप नीट का पेपर देने गए, अब की बार का नीट का पेपर जब आपने दिया नीट 2022 का, तो पेपर देखने के बाद कैसा महसूस हुआ? यानी पेपर देखने के बाद डिफ़िकल्टी लेवल और पेपर देखने के बाद घबराहट हुई या नहीं हुई, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सर डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा था, बस थोड़ा लेंदी लग रहा था क्योंकि बायो में देख के लग रहा था इतने सारे बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस वाले हैं जिनमें स्टेटमेंट्स, मुझे एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है, करेक्ट और इनकरेक्ट देखना है, प्लस एआर, बहुत सारे एआर थे। तो बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा तो बायो लेंदी लग रहा था, देख के लग रहा था इसमें टाइम लगेगा और डिफ़िकल्ट तो नहीं था बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब देखने के बाद पेपर ये लगा कि पढ़ा हुआ है। तो श्रेया ये कह रहे हैं कि जब इनको नीट का पेपर मिला तो पेपर देखने के बाद इनको डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा क्योंकि इनको लग रहा था कि हमने पढ़ाई किया है तो वहीं से आया हुआ है पेपर, लेकिन बायोलॉजी का पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर में इनको लेंदी लगा। तो आपसे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जब आप नीट का पेपर पाए और पेपर को आपने देखा तो सबसे पहले आपने कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना चालू किया? यानी पेपर की शुरुआत किस सब्जेक्ट से किया? बायो। किससे? सर सबसे पहले बायो किया और बायो में भी सेक्शन बी पहले किया, दोनों का। अच्छा। मैं हमेशा सेक्शन बी पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि उसमें चूज़ करना होता है, उसमें टाइम चाहिए, हर एक क्वेश्चन पढ़ो, तो मैं क्या छोड़ने हैं वो पहले ध्यान से देखो। तो पहले सेक्शन बी बायो का, फिर सेक्शन ए बायो का, फिर ऐसे ही केमिस्ट्री सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए, फिजिक्स सेक्शन बी। दो बार में आपने? दो बार में किया। आप एक चीज़ देखिए कि सभी अच्छे बच्चों की एक कॉमन बात यह है कि पेपर पाने के बाद पेपर का पूरी तरीके से एनालिसिस करने के लिए कि पेपर वास्तव में आया कैसा है और अपने आप को कूल करने के लिए कि पेपर हम आराम से कर पाएँ, हर बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं सभी बच्चों ने पेपर को दो बार में किया है। तो इस बात, ये कॉमन बात है सभी टॉपर्स की, सभी लोग ये काम कर रहे हैं। मैं टॉपर्स कहता हूँ इस नाते क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत करके फिर मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। ये सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि हम एमबीबीएस बन जाएं और एमबीबीएस बनना बहुत बड़ी बात है। तो जो जो चीज़ें बच्चे टॉपर्स करते हैं वो आप तक भी हम पहुँचाएँ, इसीलिए हम इनके साथ बैठे हुए हैं और हम लोग ये बातें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने बायो का पेपर किया, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद फिजिक्स। तो सबसे पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि बायोलॉजी ही सबसे पहले करना चाहिए, या आपका कहने का मतलब ये है कि जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, जो उसको समझ आता हो कि हम जिस सब्जेक्ट को करेंगे तो इससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है या पेपर पर हमारी पकड़ बन जाएगी, ऐसा है, या बायो से ही शुरुआत करनी चाहिए? वैसे तो सर जो तुम्हें अच्छा लगता है, ज़्यादा समझ आता है, हमेशा उससे शुरू करना चाहिए, पर बायो सेफ है। क्योंकि बायो में आप देख के ही आंसर जानते हैं कि हमें टिक लगाना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, उसमें टाइम बचता है। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम बायो से करें, लेकिन अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कोई और सब्जेक्ट करने से, तो वो करना चाहिए। देखिए, बच्ची कह रही है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट आता आप किसी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बायो के साथ आप जाएं तो शायद आप समय भी बचा ले जाएंगे और फिर आखिरी में चल करके आपको ये रहेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट अच्छा है, जो न्यूमेरिकल पार्ट वाला नहीं, थ्योरेटिकल है, उससे हम सही कर सकते हैं और एक हम पेपर के एक लेवल तक हम पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी समय में, और फिर आपके पास समय बचा होगा, पेपर को आप आसानी से करते जाइए। लेकिन इसके साथ ही इसने ये बोला है कि आपको जो समझ आए, जो अच्छा लगे उसको कर सकते हैं, लेकिन इनका अपना व्यू है कि बायो के साथ जाना चाहिए। तो ये आपको एनालिसिस करना होगा कि आपको किसके साथ जाना है। बच्चे अपनी अपनी बातें बताते हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट करें तो फिर हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये है
कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करने के साथ साथ में हमें जहाँ तक लगता है कि आपको तीसरा अटेम्प्ट है ये आपका, तो क्या बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी आपसे कहा होगा कि लगता है अब नहीं हो पाएगा, अब आपको दूसरा कुछ कर लेना चाहिए, तो क्या जल्दी में आकर के दूसरे कोर्स की तरफ, दूसरे कोर्स से मेरा मतलब ये है कि BHMS BMS इधर जाना चाहिए, या समय लेकर के अगर आपके पास कैलिबर है तो आपको समय देकर के तैयारी करना चाहिए? इसको अच्छे से आप बताएं। मेरे हिसाब से तो अगर आपको लगता है हम अभी कर सकते हैं तो बिल्कुल वेट करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ही टाइम लेती है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी कर पाएँ, और अगर बहुत ही प्रेशर है तो तुम सोचो, लेकिन पूरी ये नहीं कि मुझे अब कुछ और ही ले लेना है, तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, खासतौर से तब तक जब तक आपका दिल कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ। देखिए, बच्चे ने कहा कि आपको जो है जब तक आपको लगे कि नहीं हम मेहनत कर सकते हैं, हमें मेहनत करना चाहिए और हम कर ले जाएंगे, तो आपको तैयारी करना चाहिए। लेकिन श्रेया, ये जानना है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, उससे बच्चे कैसे बचें, उससे अपने आप को कैसे मैनेज करें? कोचिंग के टीचर्स जिससे पढ़ रहे हैं उनके पास जाएं, या अपने किसी फ्रेंड से समझें, किससे कैसे वो इस चीज़ को हासिल करें? कि बहुत दबाव होता है परिवार का, समाज का, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि नहीं हाँ आपको अब जल्दी करना चाहिए। ऐसा इस नाते होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस फील्ड के बारे में पता नहीं होती है, तो इस चीज़ से बचें कैसे, क्या करें जिससे इससे बच पाएँ? सर, स्वेटर में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे टीचर्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, वो आपकी टेंशन दूर करते हैं। थोड़ा तो लिफ्ट उसी से मिल जाता है, क्योंकि आप पेपर तभी करेंगे, पढ़ाई तभी करेंगे अगर आपका मन शांत होगा। तो आप अगर कोचिंग में हैं तो टीचर्स से हेल्प लेनी चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम नेगेटिव बातें ना सुने, चाहे वो किधर से भी आ रही हो, वो टीचर्स दे रहे हो। मतलब अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टीचर है जो तुम्हें कह रहा है नहीं तुम ये सब्जेक्ट नहीं कर पाते, क्लास में नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, कभी ना कभी तो कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। रिलेटिव्स कह रहे हैं टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। कोई फ्रेंड कह रहा है कि नहीं मैं तो इतनी जल्दी सिलेक्ट हो गया, या कुछ भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस पूरी कोशिश करो कि नेगेटिव बातें दिमाग से चली जाएँ। बहुत अच्छा कहा। इन्होंने कहा कि बच्चे ने बताया कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि नेगेटिव बातें आपके दिमाग से जाएं, और ऐसे कोई भी लोग हों जो नेगेटिव थॉट के साथ में आपके साथ जुड़े हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी अपने साथ पास से हटाइए, उतनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ज्वेटर कोचिंग को नीट के कितना करीब मानते हैं? यानी आपको क्या लगता है कि ज्वेटर में पढ़ने पर सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा, या कुछ और सोचना चाहिए? नहीं, पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 200% हो जाएगा, 100 भी नहीं। सर सच में, क्योंकि NCERT ज़रूरी है बायो के लिए, यहाँ NCERT अच्छे से पढ़ाई जाती है। जितना पार्ट केमिस्ट्री का NCERT से आता है वो अच्छे से पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में तुम्हें बस थ्योरी समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले तुम याद ही कर लोगे, बस आ गए नंबर। तो मतलब आप ज्वेटर को नीट के करीब मानते हैं? पूरी तरह से। बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि ज्वेटर में अगर आप आते हैं तो ज्वेटर आपका सपोर्ट करेगी, और आपको नीट तक पहुंचाने के लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और वो निश्चित तौर पर आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाएंगे। तो ऐसा इनका मानना है, और हम लोगों का भी ऐसा मानना है। क्यों सर, आपको क्या लगता है? हम भी यही मानते हैं, और बच्ची ने इतनी मेहनत की और अब सफल हुई, जिससे हम लोगों का नाम हुआ। और बच्चों ये ध्यान दो, जो बच्ची कह रही उसको एक एक बात को ध्यान दें कि हमारा इंस्टीट्यूट किस तरीके से बच्चों पे मेहनत करता, कैसे कराता, और पूरे तीनों सब्जेक्ट NCERT बेस्ड तैयारी कराई जाती है, जिससे यहाँ पे इस बार का रिजल्ट बच्ची अभी बताएगी। और आप बच्चों देखिएगा, जितने ज़्यादा सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुए हैं, उसका मुख्य कारण है हम लोग नीट के NCERT बेस्ड प्रिपरेशन कराते हैं। और इस बच्ची को मेरा आशीर्वाद, जीवन में बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छी डॉक्टर बने। और श्रेया, आपसे एक क्वेश्चन और है कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं फाउंडेशन बेस से करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 12th पास। आपका इस पर क्या कहना है? सर, जितना जल्दी हो सके। तुम अगर 11 से सोच रहे हो हमें यही लेना है तो 11 से स्टार्ट कर दो। अगर अभी पास किया है 12, अभी तुम्हें लग रहा है नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, तब स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक फ्रेश माइंड जो होता है वो जल्दी कैच करता है चीज़ें। तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, और हमारे साथ में श्रेया की मम्मी जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम लोगों का ये मानना है
कि कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो माँ का उसमें सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से जिस तरीके से बात जा कर के कह सकते हैं, फादर से तो उतना नहीं कह पाते हैं। और जब तक माँ का सपोर्ट, आशीर्वाद नहीं मिलता ना, तब तक कोई अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि श्रेया मम्मी को भी लेकर के आई हैं और वो आई भी हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, कोचिंग के लिए खुशी की बात है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको बच्ची के सेलेक्ट होने के बाद कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग का सपोर्ट है कि जो मेरी बेटी आज इस जगह पर पहुंची। नहीं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा, हर बच्चे के साथ मतलब इतना अटैचमेंट है, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना आप केयर करते हैं अपने बच्चों की। अब सारी स्टूडेंट का, क्योंकि मैं देखती थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम है वो तुरंत आपसे पूछती थी कि ये कैसे करना है, क्या है, तो वो हमेशा ये था कि हम बात कर लेंगे सर से तो सर मुझे बता देंगे। उससे से बहुत संतुष्टि मिलती थी और शायद यही है जो कि वो आज यहाँ पहुँची है। नहीं तो इतना हम लोग भी नहीं, अगर आपका साथ नहीं होता। मेहनत तो है सर, मेहनत तो है, पर आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी था। जी वो तो सही कह रहे हैं सर। बहुत पढ़ती है सर, बहुत पढ़ती थी, हमको खुद भी लगता था। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेती थी और जब ज़्यादा परेशान होती थी फिर कहती थी मैं जा रही हूँ सर से बात करने। तो हमें भी लगता था ठीक है, अगर तुम्हें लगता है उनसे बात करके हमें थोड़ा सा ठीक है, एक भी पेपर है चाहे वो पहले से लगता है पहले सर से पूछ लो मेरा इसमें ये क्यों गलत हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, तो वो हर एक चीज़ को बड़ी सीरियसली लेती थी। तो इससे मतलब हमें कभी अपनी बेटी को कहना नहीं पड़ा कि जाओ पढ़ो बेटा। पढ़ने का तो ये शुरू से बचपन से है कि वो खुद पढ़ने के लिए सीरियस थी। बस ये है कि आप लोग का साथ मिला तो जो था वो थोड़ा और निखर गया। तो नहीं है सर, इसके लिए तो मैं भी बहुत थैंकफुल होंगी ट्यूटर का कि उसने इतना सपोर्ट किया मेरी बेटी को। हमेशा हर जगह, कभी वो अपसेट होती थी या कुछ भी हो, हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया। ये बहुत ही अच्छी बात है और उसकी वजह है कि आज ये यहाँ पे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं भाई, अब हम लोग जब हमने बताया ना कि माँ बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, घर में माहौल देना, बच्चे की बातों को सुनना, माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। आपने ऐसे मैनेज किया और दूसरी बात ये आप हम लोगों को श्रेय दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और इससे हम लोग सीखेंगे कि जो भी बच्चे हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हम इतनी अच्छे ढंग से लगें कि वो भी मेडिकल कॉलेज पहुँचें। एक एनर्जी मिलती है हम लोगों को इस चीज़ से कि सर इसमें ये होता है ना, एक बच्चा सेलेक्ट होता है, गार्जियन बच्चे सब लोग ये महसूस करते हैं, तो यही हम लोगों के लिए एनर्जी का काम करता है कि अब इससे हम लोग पूरे साल चार्ज रहते हैं। जी जी कि जी, जो है, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग अच्छा काम और करेंगे और पेरेंट्स हमको ऐसे ही कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। ये हम लोगों के लिए अप्रिसिएशन है एक प्रकार से बहुत बड़ा। जी जी, इस तरीके से लगता है। तो सर श्रेया के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस आशीर्वाद है, अच्छी डॉक्टर बने, बस बहुत अच्छी डॉक्टर है और मेडिकल कॉलेज में जाके अपने उस बैच में अच्छे टॉपर्स में रहे। मैं वहाँ की रिपोर्ट लेता रहूँगा। सर रिपोर्ट लेते रहेंगे और ये पूछेंगे कि मतलब वहाँ तुम कैसी पढ़ाई कर रहे हो, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों का इलाज जब करना तो डॉक्टर बनने और फ्री में करना है इलाज। ठीक है। अच्छा श्रेया, एक बात और, ऐसे बच्चे, आप तो सफल हुए तो ठीक है, आपको कॉलेज मिल रहा है, उसके लिए कोचिंग की तरफ से, परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपको बधाइयाँ मिल रही होंगी। ऐसे बच्चे जो सफल नहीं हो पाए उनके लिए कुछ एक शब्द कहना चाहेंगे कि जो नीट 2022 में सेलेक्ट नहीं हुए उनको क्या करना चाहिए और अपने समय को उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, इस पर आप क्या? सर पेशेंस, अगर एक शब्द में गए तो पेशेंस, उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए। उन्हें वेट करना चाहिए कि अगला पेपर आ रहा है, उतना टाइम है हमारे पास, हमें एक एक स्टेप लेना है। मतलब एक साथ पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और काम छोड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आराम आराम से करिए लेकिन पढ़ते रहिए। हाँ, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया फिर तुम्हारा मन नहीं ही करेगा पढ़ने का। देखिए, बच्ची ने बताया कि ऐसे लोग जो किसी कारण से रुक गए हैं, अभी मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए, बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब सेलेक्ट होते हैं तो खुद अपने जूनियर्स का ध्यान रखते हैं और आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि पेशेंस रखिए। बच्चे ने भी बताया, ये महसूस होने लगता है जब कोई सफल होता है तो एक चीज़ में सोचता है कि हम कैसे सफल हुए, इतना टाइम बीत गया तैयारी करते हुए, हम मतलब टाइम भी दिए और सेलेक्ट हो गए, तो उसके पीछे क्या बहुत बड़ा रहा रीज़न। तो सबसे बड़ी बात पेशेंस अगर आप रखेंगे, आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। और ज्वेटर कोचिंग की तरफ से और हम सब की तरफ से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब की तरफ से, ऐसे कोई भी बच्चे जो सेलेक्ट इस बार नहीं हो पा रहे हैं
उन सब के लिए हम लोग यही कहेंगे कि पेशेंस के साथ जुटिए। हम सब का आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद रहेगा कि आप भी अगली बार इस जगह आप हों और अपने जूनियर्स को आप बता रहे हों। आप सब इस वीडियो को जब देखिएगा तो शेयर भी करिएगा। क्योंकि इससे वो बच्चा जो कहीं डिमोटिवेट होगा, जो कहीं से मतलब अपने आप को निराश हो चुका होगा, नहीं समझ पा रहा, उससे हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो हम सबका यही काम है। इस वीडियो के पीछे बच्ची सेलेक्ट हुई, ज्वेटर कोचिंग से सेलेक्ट हुई, बच्ची ने बताया कि ज्वेटर कोचिंग अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा इस वीडियो को सुन करके थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा तो ये वीडियो हम लोगों का बनाना सफल हो जाएगा। तो आप सबका फिर से एक बार हम लोग ज्वेटर कोचिंग में स्वागत करते हैं और फिर से हम आपको थैंक्स से बोलते हैं। थैंक यू।